नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट से संबंधित है कि सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड वालों के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए, और जिनका 26 अप्रैल और 1 मई को सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं, किस प्रकार से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ का आपको लाभ हो सके। देखिए, हम बात करते हैं एक बार सब्जेक्ट के बारे में कि ये बेसिक सी बातें हैं। खैर, ये सब आप जानते हैं कि टाइम जो है वो आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, यानी 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। जीके का जो आपको पेपर है, जीके का पेपर आपका 200 नंबर का था और इस पेपर में आपके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि जीके के पेपर में भी थी, तो उसको आप ध्यान में रखना है। और 150 क्वेश्चन आएंगे और यही इतना ही आपके पास 150 मिनट का टाइम है, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ के बारे में। तो वैसे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, और जैसे साइंस और मैथ है तो उनके बाकी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में थोड़ी सी कट ऑफ नीचे रहती है, कम रहती है। हम सिर्फ यहाँ एसएसटी की बात करेंगे और एसएसटी के अंदर भी सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। बाकी आप जो है इससे जैसे ओबीसी की तो लगभग बराबर रहती है, एससी एसटी और महिला, उनकी आपके जो मार्क्स हैं वो कम 10-10 15 नंबर आप इस मार्क से कम कर लीजिए, बस इतना ही वेरिएशन रहेगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। तो जनरल की कट ऑफ जो है वो एसएसटी की पिछली बार गई थी 342, और ये 342 500 नंबर में से है, यानी 68 पॉइंट समथिंग, 68% से भी ज़्यादा। यानी आपको अगर हम कुल बात करें तो आपको एवरेज 70% मार्क्स की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। और चूंकि इस बार जो है वो आपको जीके के अंदर भी अच्छा समय मिला, क्योंकि जीके से पहले ही आपके डेट आ गई थी एग्ज़ाम से पहले कि सब्जेक्ट का पेपर आपका साथ में नहीं होगा, जून के लास्ट में होगा, तो इसलिए आपको समय मिल गया जीके के लिए भी। तो एवरेज जो जीके में स्टूडेंट का स्कोर है वो थोड़ा बड़ा है। और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा समय मिला है, 2 महीने का। तो आप मान के चलिए कि इस बार सभी के अंदर कंपटीशन कुछ तो ज़्यादा रहेगा। फिर देखिए, यानी आपको एवरेज 500 में से टोटल 350 350 नंबर लाने पड़ेंगे। ये टारगेट आपके माइंड में रहना ही चाहिए। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ जो है इससे 2 4 5 10 नंबर कम भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, हो सकता है 360 भी चले जाएं। हम सिर्फ एक एवरेज स्कोर की बात करें कि ये तो आपको प्राप्त करना ही करना है। फिर देखिए, जीके के अंदर अगर हम एवरेज बात करें तो जिसके 60 क्वेश्चन सही हैं, जो अभी 26 अप्रैल और 1 मई को एग्ज़ाम हुए हैं, तो यानी उसके 120 मार्क्स हैं जीके में। और सब्जेक्ट में उसके मान लीजिए 115 क्वेश्चन माइनस में होकर के इतने 115 क्वेश्चन तो बचने ही चाहिए 150 में से। तो इसके हिसाब से 230 मार्क्स हो गए, यानी 120 प्लस 230 यानी 350 नंबर आ गए 500 में से। वो एक बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर जीके में किसी के 50 क्वेश्चन सही हैं तो फिर उसे यहाँ 10 नंबर वो ऑटोमेटिकली 10 क्वेश्चन अपने यहाँ बढ़ा ले। फिर उसको 125 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 150 में से। अगर जिसके 40 क्वेश्चन ही सही हैं जीके में तो फिर उसको यहाँ 135 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब आपका जो स्कोर है आप चेक कीजिएगा माइनस में करके आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं, और उसके हिसाब से आपके कम से कम 350 मार्क्स बनने चाहिए। तो सब्जेक्ट में उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आपके जीके में कम रहे हैं तो ये एक एवरेज है कि 350 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी 70% स्कोर।
अब देखिए हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट की। मैं यहाँ बात करूँगा और इस चीज़ को आप अपने हर सब्जेक्ट में फॉलो करें। यहाँ मैं सिर्फ एसएसटी की बात करूँगा। हिंदी साहित्य वाले हैं और इंग्लिश के, संस्कृत के, साइंस के सभी स्टूडेंट जो हैं उनमें यही रणनीति काम करेगी। सिलेबस इसका दूसरा है लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सेम रहेगी इसमें। तो देखिए एसएसटी के अंदर टोटल 8 पेपर हैं। बहुत लेंदी सिलेबस है इसका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ। इन में से 8 में से टोटल आपको 150 क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में मिलेंगे। टीचिंग मेथड जो है इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। ये लगभग निश्चित है कि इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी 40 नंबर जो अकेला कवर करेगा वो सिर्फ आपका टीचिंग मेथड करेगा। बाकी सब्जेक्ट की हम बात करें तो लगभग जो एवरेज है इन 7 सब्जेक्ट का वो लगभग 17, 18, 19 का एवरेज आपके एग्ज़ाम में रहेगा। सत्रह से 18, 19 ये एवरेज रहेगा आपके एग्ज़ाम में। हो सकता है किसी के एक क्वेश्चन कम आ जाए या किसी का ज़्यादा आ जाए, इससे ज़्यादा इनमें वेरिएशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिस्ट्री के एक के 25 क्वेश्चन आ गए और फिलोसॉफी के 10 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आ गए, सोशोलॉजी के 5 क्वेश्चन आ गए। ऐसा वेरिएशन बिल्कुल नहीं रहेगा। एवरेज लगभग सबका बराबर सा रहेगा, 17, 18, 17, 18, 17, 18। हो सकता है किसी के 1-2 कम आ जाएँ, इसके 15, 16, 16 या 17 इस तरीके से। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर आप ये सोचें कि हम इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी में ज़्यादा नंबर ले आएंगे। एक सब्जेक्ट को छोड़ने की जो भरपाई है वह बाकी सब्जेक्ट में किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। 16, 17 के क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट में से। यानी हर सब्जेक्ट को आपको उतनी ही ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा जितना आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब देखिए इनका सिलेबस जो है, आप पिछले सालों के पेपर जो देखेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इन सब्जेक्ट के जो पिछले सालों में से आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आने की संभावना है वो मॉडल पेपर प्लस आपके जो प्रीवियस पेपर हैं इनका विश्लेषण आपके सामने रखूँगा जो इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखिए पेपर जो है वो हमेशा लगभग एक जैसा ही रहता है। कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है कि इस बार बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ गया और इस बार जो नेक्स्ट बार है पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, इस तरह का नहीं रहता है। लगभग जो पेपर है वो हमेशा एवरेज ही रहता है। आप पिछले सालों के पेपर देखिएगा। जैसे हिस्ट्री की हम बात करें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या बाकी जैसे मौर्य काल है, शिवाजी का काल है, यूएनओ है, जो मेन मुख्य बातें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो। पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, इनमें जो आपके थिंकर हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। थिंकर से रिलेटेड कि ये जो कोटेशन है ये किसने कही है या ये थिंकर है तो इसने कौन सा सिद्धांत दिया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के अंदर इकोनॉमिक्स है, इसमें मुद्रास्फीति हो गया, मांग आपूर्ति का जैसे मेन जो बेसिक टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र के बारे में मैं कई वीडियो यहाँ पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो और फिलोसॉफी का जो सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो यहाँ अपलोड हो चुके हैं, तो आपको इसी में मिल जाएंगे मेरे चैनल में, आप एक बार चेक कीजिएगा। समाजशास्त्र है तो बेसिक चीज़ें हैं समाजशास्त्र की, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें भी वही आएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण कथन है तो ये किसने कहा है या ये जो कोई दार्शनिक है इसने कौन सा सिद्धांत दिया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सोशोलॉजी की जो 4th यूनिट है और फिलोसॉफी की जो 4th यूनिट है वो लगभग काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे ऋण हो गया, पुरुषार्थ हो गया, दंड के सिद्धांत हो गया, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये कुछ तरह के जो टॉपिक हैं वो इनमें थोड़े मिलते हैं, तो उसका आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो देखिए ओवरऑल जो है आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। शिक्षण विधियाँ हैं तो ये आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, आप हर जगह पढ़ते हैं, हर एग्ज़ाम में आती है,
तो ये तो आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ ही एक अलग बात यह है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में हम संविधान की बात करें, संविधान और इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपने हर एग्ज़ाम में, लगभग कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में पढ़े हैं और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। ज्योग्राफी है तो कौन सा ऐसा कंपटीशन है जिसमें ज्योग्राफी नहीं आती, कौन सा ऐसा है जिसमें हिस्ट्री नहीं आती, किस में संविधान नहीं आता या किस में इकोनॉमिक्स नहीं आती, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो आप इनकी मेन बातें तो जानते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट यहाँ ऐसे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में सामान्यतया जीके के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। पहला है पब्लिकेट, दूसरा है सोशोलॉजी और तीसरा है फिलोसॉफी। यानी ये तीनों सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी सब्जेक्ट तो हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ साथ इन सब्जेक्ट के बारे में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्योंकि इनका वेटेज बराबर है, हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने की गलती मत करना। अगर आपने ये गलती की तो उस गलती की भरपाई संभव नहीं है। और जहाँ तक मेरे वीडियो पोस्ट करने की बात है, तो देखिए ये टोटल सिलेबस की बात करें तो ये 6 महीने का कोर्स होता है। डेली की 4 से 5 घंटे क्लास हो तब जा कर के ये टोटल सिलेबस कंप्लीट होता है इसका। तो हर टॉपिक पे तो वीडियो पॉसिबल है ही नहीं, और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार जो भी मुझे इनमें महत्वपूर्ण टॉपिक लगेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पब्लिकेट हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, इकोनॉमिक्स हो या टीचिंग मेथड, इन सभी के अंदर जो भी मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगेंगे मैं उनके वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा लगातार, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और साथ ही मॉडल पेपर ज़रूर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि पहले भी हमने मॉडल पेपर जो यहाँ रखे हैं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो जीके के पेपर में, मॉडल पेपर में से ही आए हैं। एक वीडियो में से 4 क्वेश्चन तक आए हैं। तो एक तो मैं मॉडल पेपर आपके सामने रखूँगा, दूसरा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो पिछले सालों के आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उनका एक बार एनालिसिस आपके सामने रखूँगा यहाँ, हर सब्जेक्ट को लेते हुए। तो बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ये तो हमने सिर्फ एक एसएसटी की बात की, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वो सभी भी अपने अपने सब्जेक्ट का इसी प्रकार से एनालिसिस करें और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करें, और आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से मिलान करें कि सिलेबस के किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया है। उसके बाद इसी रणनीति के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और जीके में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके क्वेश्चन जितने कम हैं उसको सब्जेक्ट में क्वेश्चन अपने उतने ही ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन की रेंज में रहना है, अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, तो आपको 350 का स्कोर तो मान के चलना ही पड़ेगा। और बाकी अगर कैटेगरी की बात है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10-15 नंबर आप थोड़े नीचे लिएगा, उससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्कोर को आपको टारगेट बना के चलना है कि हमें ये स्कोर तो क्रॉस करना ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में लगातार आपके सामने इसी प्रकार से वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, और आप भी इसी मेहनत और ध्यान के साथ तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।